नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट चौराहा पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी समास, जो आपको एक ट्रिक के साथ समझाएंगे, जो आपका यूपी लेखपाल सिलेबस में भी है, जो टेट यूपी पेट सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आए हैं इस समास में। ये समास चैप्टर है। समास पढ़ेंगे हम आज। समास ट्रिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास अव्ययी भाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। नंबर 1 समास अव्ययी भाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार और पढ़ते थे। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। ट्रिक क्या है? यथा, अगर आपको कहीं यथा देखने को मिल जाए, प्रा, प्रति, निर, अन, भर, अनु, आ से होने वाले ऐसे शब्द आपको शुरुआत में दिखे, मतलब इनसे स्टार्ट होने वाले शब्द जितने भी होते हैं, जैसे आम्रण, अनुरूप, प्रतिदिन, ऐसे यथा, प्रा, प्रति, निर, अन, भर, अनु, आ से होने वाले जितने भी शब्द स्टार्टिंग में दिखे, इनके आगे ये वर्ड आगे दिख जाए, समझ लो अव्ययी भाव समास है। दूसरा आता है कर्मधारय समास, जहां पर एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो। कहने का मतलब जहां पर एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो। उदाहरण महात्मा नीलगाय, महान है जो आत्मा, देखो है जो लग गया ना, नीली है जो गाय, ये विशेषता बता रहा है। मतलब जहां पर एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो। उदाहरण महात्मा, महान है जो आत्मा, नीली है जो गाय, नील गाय, यह है कर्मधारय समास। फिर तीसरा है तत्पुरुष समास, जिन शब्दों के बीच में विग्रह करने पर का, कामकी, को, के लिए, में, पर से आदि उदाहरण आए हैं उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन से? का, की, को, के लिए, में, पर से आदि शब्द आए उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण गंगा जल, गंगा का जल, मार्ग बे, मार्ग से बे, रसोई घर, रसोई का घर, देखो आता कि नहीं आता? गंगा जल, गंगा का जल, मार्ग बे, मार्ग से बे, रसोई घर, रसोई का घर। आया कि नहीं आया? का भी आया, से भी आया, ये सब जिस शब्द में आएंगे वो तत्पुरुष समास है। चौथा द्विगु समास, जिस समास में पहला शब्द संख्यावाची हो। उदाहरण चौराहा, शताब्दी, मतलब संख्या बता रही हो, जैसे 9, शताब्दी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ऐसे शब्द सब द्विगु समास होते हैं। चौराहा, शताब्दी, त्रिलोकी नहीं, ये शब्द जिसमें संख्या बताने वाला शब्द आएगा उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। पांचवा आता है द्वंद्व समास, जिस समास में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और शब्द आ जाए वहां। उदाहरण भाई बहन, अपोजिट है गंगा यमुना, पाप पुण्य, कभी कभी तो आपको अपोजिट दिखेंगे, जस्ट विलोम, लेकिन कहीं पे विलोम नहीं होगा, लेकिन बीच में योजक चिन्ह जरूर होगा। जब योजक चिन्ह होगा तो समझ लेना आप द्वंद्व समास है। द्विगु समास में क्या होगा? द्विगु समास में होगा संख्याएं, आगे संख्याएं देंगे। तत्पुरुष समास में क्या होगा? का, की, के ने, जो वाक्य तोड़ोगे इनके बीच में का, की, के, पे, पर, से लगेंगे। कर्मधारय है जो, मतलब एक शब्द दूसरे की विशेषता बतलाता हो। जैसे कर्मधारय नील गाय, नीली है जो गाय, महात्मा, महान है जो आत्मा। और फिर उससे पहले अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में जो प्रति, अनु, आ से, ये ऐसे इनसे शब्द स्टार्ट होते हों वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब हम होता है छठा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, जिस समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया गया हो। जिस समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया गया हो
उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण चक्रपाणी, नीलकंठ, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, नीलकंठ जिसका नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव। ऐसे सब मतलब ये जो तीसरे वर्ड बना था चक्रपाणी, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। क्या लिखते हैं? लंबोदर, क्या कहते हैं? लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश, कहते कि नहीं कहते? ऐसे चक्रपाणी, चक्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, भगवान शिव। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम अपना प्रैक्टिस सेट लाए हैं, 5-6 क्वेश्चन होंगे, कर लो। नरोत्तम में कौन सा समास है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नरोत्तम, नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। क्या हुआ? नरों में है जो उत्तम, यानी कि कर्मधारय समास। पीतांबर में कौन सा समास है बताओ? पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है? इसमें भी कर्मधारय समास है। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है बताओ? 5 वाटियों का समूह, बताओ। पंचवटी में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सा समास है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है बताओ? संक्षेप। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पंचवटी में कौन सा समास है? नग्न, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। ये चौथा क्वेश्चन है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। निम्नांकित में कौन सा सपद अव्ययभाव समास है? ग्रहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। मैंने कहा था अनुपर प्रीति, ये तो प्रतिदिन आ गया इसमें, यही हमारा अव्ययभाव समास है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय चक्रपाणी, तचुर्युग्म, नीलोत्पल, माता पिता। माता पिता तो उसमें चला गया दंड में। अब बताओ चतुर्युग्म कर्मधारय 4 है जिसकी भिजाए हैं, क्या है बताओ? ये भी मुझे कमेंट करके बताना यार। नीला है जिसका उत्तम, चक्रपाणी, चक्रपाणी तो होगा नहीं है, इसमें भी बताना कमेंट करके। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौशाला में आप भी कमेंट करके बताएंगे कौन सा। सागपात में कौन सा समास है? आप इसके उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स करके मैं बताएंगे। अगर आपको मेरी क्लासें अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।